हेलो। आज हम लोगों का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट में प्लांट वाटर रिलेशनशिप एंड वाटर पोटेंशियल। तो केवल वाटर पोटेंशियल नहीं, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, प्लाज्मोलाइसिस, इन 4 बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्लांट वाटर रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहले आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं। Plant water relationship concern how plant control their hydration of cell, कि प्लांट किस प्रकार अपने सेल में पानी की कमी को पूरा करते हैं, including the control collection of water from the soil. It transport within the plants and it lose by evaporation from the leaf. मतलब पौधे किस तरह जमीन से, सॉइल से पानी लेते हैं और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर, और किस तरह से फिर पानी प्लांट्स से होते हुए उसके लीफ, स्टेम से होते हुए उसके लीफ तक जाता है और लीफ से इवोपरेट करता है। यह काम जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, तो मूवमेंट, किसी भी वस्तु का मूवमेंट होगा तो एनर्जी एक्सपेंड हो। द वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वाटर पोटेंशियल। तो यह वाटर जो है प्लांट्स में हम लोग समझते हैं इसके मूवमेंट को वाटर पोटेंशियल के टर्म में, विच है यूनिट ऑफ प्रेशर। यह वाटर पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें? प्रेशर के यूनिट में, एटीएम में या बार में, एंड ऑलवेज निगेटिव। और वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। स्टैंडर्ड वाटर यानी प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर जो है, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। तो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 होता है। प्लस या पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए जितने भी अवेलेबल फॉर्म वाटर के हैं उनकी वाटर पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव होता है। एंड इन सिंपल फॉर्म इज algebraic sum of the hydrostatic pressure and osmotic pressure of water। और ये किसके बराबर होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। In the simple form is the algebraic sum of the hydrostatic pressure and osmotic pressure of water। अब आप ये पूछेंगे कि ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा।
तो ये जाने कि वाटर पोटेंशियल किसके सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। फ्लो ऑफ वाटर through the plant and soil over the macroscopic distance is driven by gradient of hydrostatic pressure। कि जिधर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा उससे वाटर किधर जाएगा, कम हाइड्रोस्टैटिक एरिया की ओवर माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस अक्रॉस द। अब ये माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस क्या है, अक्रॉस द परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इट इज ड्रिवन बाय ग्रेडियंट इन वाटर पोटेंशियल। तो जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल के ग्रेडियंट पर जाएगा तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का सम वाटर पोटेंशियल होता है, तो वाटर पोटेंशियल के ग्रेडियंट पे जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट किससे बनेगा, लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय स्टोमाटा। लीफ से जो वाटर इवोपरेट होगा वो मुख्यतः स्टोमाटा के द्वारा होता है। इफ not made good by the flow of water from soil through the plants to the leaf result in plant wilting। अगर वाटर सही मात्रा में नहीं अवेलेबल है प्लांट्स को, या सॉइल में सही मात्रा में नहीं है, तो क्या होगा, सॉइल से वाटर कम मात्रा में रूट में इंटर करेगा और ज्यादा मात्रा में वाटर सॉइल से प्लांट से लीफ के द्वारा निकल जाएगा। इस कंडीशन में पत्तियां मुरझा जाएंगी, जिसे हम लोग प्लांट विल्टिंग कहते हैं। तो यानी प्लांट वाटर रिलेशनशिप समझने के लिए हमें सबसे पहले वाटर पोटेंशियल की पूरी स्थिति को समझें। खैर, वाटर पोटेंशियल हम लोग जान रहे हैं। अब प्लांट्स में किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और उसके साथ और भी चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है, आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दो टिश्यू हैं, एक है जाइलम और दूसरा है क्या, फ्लोएम। There are two transport systems in plants, one that transport water and mineral from root to the all part. This vessel are called xylem vessel। तो एक ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा हो रहा है, जाइलम वेसल के लिए, जाइलम का एलिमेंट है। अनदर वेसल ट्रांसपोर्ट शुगर। दूसरा वेसल का काम क्या है, शुगर यानी सुक्रोज एंड अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करना। मेड इन द लीफ, जो कि लीफ में बनते हैं, और टू ऑल अदर प्लांट्स, दिस आर कॉल्ड फ्लोएम वेसल। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट हुए, ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम वेसल और ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम वेसल। तो जाइलम वेसल के द्वारा ट्रांसपोर्ट में मुख्यतः किसका ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर और मिनरल्स का। आप देखें, xylem carry water and dissolve mineral up from root। ये देखिए, रूट से ऊपर की ओर इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है और ये लीफ में पहुंच गया और लीफ से फिर आगे की ओर भी गया, दूसरे लीफ की तरफ भी जाएगा। अब वाटर जो है, मिनरल और वाटर जब लीफ में पहुंचेगा तो वाटर का कुछ भाग फोटोसिंथेसिस करके लीफ में फूड बनाने का काम करेगा, और कुछ भाग लीफ के द्वारा क्या होगा, इवोपरेट होगा। तो लीफ के द्वारा जो वाटर इवोपरेट होगा
उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसपाइरेशन। क्या नाम देते हैं? ट्रांसपाइरेशन या ट्रांसपीरेशन। अब जब फूड बन गया लीफ में, तो फूड क्या होगा? लीफ से दूसरे प्लांट पार्ट यानी रूट के तरफ या जहां जरूरत होगा। अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि अंडरग्राउंड पार्ट में कैसे फोटोसिंथेटिक पदार्थ स्टोर हो जाता है। आप लोग अपने दिमाग में आलू के पौधे को लाइए कि आलू में जो एडिबल पार्ट आलू है, पोटैटो है, वो अंडरग्राउंड स्टेम है और अंडरग्राउंड रहता है। तो ये सोचने की बात है कि पत्तियां जमीन से ऊपर रहती हैं और सूरज के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करती हैं और आलू में जाकर के उनका फोटोसिंथेटिक यील्ड या स्टार्च कैसे जमा होता है। तो आज याद आ रहा है कि किस प्रकार जमा हुआ। तो आलू में अब जरा ध्यान से देखिए आलू को की खेती करने के लिए आलू को ही बीज के रूप में एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो को अंडरग्राउंड स्टेम को ही उसके बीज के रूप में यूज करते हैं। प्रायः आप लोगों ने देखा आलू को 3 पीस कर देते हैं, तीनों पीस को जमीन में गाड़ देते हैं। तो जमीन में जब गाड़ देते हैं उससे प्रत्येक पीस से पौधा निकलता है। तो उस पौधे को जिस समय शुगर की जरूरत होती है तो आलू के पीस से शुगर किधर आएगा? लीफ की ओर आएगा। लेकिन वही पौधा जब मैच्योर हो जाएगा और उसका लीफ फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेगा, फिर फोटोसिंथेसिस जो लीफ में होगा उसका शुगर किधर जाएगा? तो आलू के स्टेम की तरफ जाएगा। तो देख लिया आपने कि दोनों बार ये फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक बार आलू के पीस से, कटे हुए आलू से किधर गया? फ्लोएम के द्वारा लीफ में गया। और दोबारा फ्लोएम से किधर गया? लीफ से आलू में गया। यानी फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, मैंने ऊपर से नीचे की ओर भी जाएगा और नीचे से ऊपर की ओर भी आएगा। लेकिन जाइलम केवल यूनिडायरेक्शनल जाइलम का ट्रांसपोर्ट। तो अब आपने ये ट्रांसपोर्ट देखा जाइलम और फ्लोएम में। अब ये देखिए ये पौधा है, इसका यहाँ ये पार्ट क्या है? रूट। ये पार्ट क्या है? स्टेम है। और ये पार्ट क्या है? लीफ है। तीनों की डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई गई। आप देखिए रूट की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इसमें वाटर देखिए रूट हेयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कहां? रूट में जा रहा है जाइलम के थ्रू। जब जाइलम के थ्रू ये रूट में जा रहा है वाटर मूव इनटू स्टीलर रीजन बाय ऑस्मोसिस। तो यहाँ की मैकेनिज्म क्या है? ऑस्मोसिस। अब लेकिन अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वाटर जो ट्रेवल करता है प्लांट के अंदर अकॉर्डिंग टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ऑस्मोसिस भी डिपेंड करता है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट पर। और वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? वाटर के अंदर एनर्जी, कि वाटर के पास कितनी एनर्जी है। तो आपने जाना कि वाटर पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? प्योर वाटर का ज्यादा होगा, या जिसमें इम्प्यूरिटी कम हो, जिसमें सॉलिड की मात्रा कम हो, उस वाटर की वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा। तो यहां तो गया वो ऑस्मोसिस के द्वारा। ऊपर कैसे ट्रेवल करेगा? तो वाटर मॉलिक्यूल
form a cohesive column from the root of to leaf. अब इसके बाद ये वर्टिकल कॉलम का निर्माण करता है जिसके द्वारा वाटर ऊपर की ओर एसेंड करता है। और ये कोहेसिव कॉलम के द्वारा जैसे ही वाटर ऊपर की ओर ट्रेवल करता है तो स्टेम में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो लीफ में इवोपरेशन या ट्रांसपायरेशन हो रहा है उसके वजह से टेंशन, यहाँ पर एक टेंशन क्रिएट होगा जिसे कहते हैं टेंशन पुल। द टेंशन पुल द वाटर कॉलम अपवर्ड इनटू जाइलम रूट टू एंड स्टेम। तो टेंशन पुल के द्वारा ये आगे जाएगा। जब ये जाइलम स्टेम में पहुंच गया तो वहां से ये लीफ में जाएगा। कहा जाएगा? लीफ के अंदर जाएगा। अब ये लीफ के अंदर जो वाटर ट्रेवल करता है वो देखिए, वो भी कोहेशन टेंशन के द्वारा ट्रेवल करके ऊपर की ओर बढ़ेगा। और ऊपर बढ़ने के बाद एक्सेसिव वाटर वेपर के फॉर्म में स्टोमाटा के द्वारा लीफ से निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि वाटर रूट से फिर आया कहाँ? स्टेम में। वाटर रूट से कहाँ गया? स्टेम में गया। स्टेम से कहाँ गया? लीफ में गया। और लीफ से इवोपरेट हुआ। मैकेनिज्म क्या हुआ? सबसे पहले वाटर इंटर किया माइक्रोस्कोपिक फील्ड में यानी सेल के अंदर बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। उसके बाद वह कोहेसिव फोर्स के द्वारा ऊपर की ओर एसेंड हुआ और जिसमें टेंशन पुल ज्यादा उपयोगी था ऊपर उसको भेजने में। तो ये सिंपल बात है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को यह जानना होगा यहाँ ये सारी बात जानने के लिए, क्योंकि यहाँ देखिए ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर ट्रेवल हो रहा है ऊपर की ओर। फिर यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कोहेसिव कॉलम के फॉर्म में ऊपर जा रहा है। उसके बाद टेंशन पुल के द्वारा वाटर कॉलम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। ये टेंशन पुल लेके इसको कहाँ आ गया? लीफ में आ गया। फिर टेंशन पुल के द्वारा लीफ के वेन में चला गया और लीफ के वेन से वो मेजोफिल में चला गया और मेजोफिल से स्टोमाटा के द्वारा होते हुए बाहर निकल गया। तो यहाँ मुख्य चीज क्या जानना है कि वाटर किस प्रकार इंटर हुआ और ऑस्मोसिस के द्वारा। तो आइए हम लोग ऑस्मोसिस और वाटर पोटेंशियल दोनों बात को समझते हैं। Osmosis, the passage of solvent from the dilute solution through a semi-permeable membrane into a more concentrated solution. बातें बहुत ध्यान से समझनी है यहाँ। कि पैसेज ऑफ सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में ट्रेवल कौन कर रहा है? वाटर। और वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो हमेशा याद रखिएगा ऑस्मोसिस किसका ट्रांसपोर्ट बताता है? सॉल्वेंट का। द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द डाइल्यूट, किधर से? डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हेलो, क्लास हो रहा है? कैसे नहीं क्लास हो रहा है? फिर से ऐड करिए। है तब क्लास ले हो तो क्लास में है तो बाद में फोन करो या गौरी शंकर को फोन करो, वो करेगा कोई बात।
passage of solvent from a dilute solution through a semi-permeable membrane into a more concentrated solution. कि अगर एक और बीच में जो होस्ट बनता है वो किसको रिमूव कर देता है? बच्चे रिमूव हो गए हैं। यस सर, रिमूव कर दिया था हमको भी, हम दूसरे मोबाइल। उसके पास हो मोबाइल तब ना। ओके, सुनिए ध्यान से। सर ऑस्मोसिस क्या है? था पैसेज ऑफ सॉल्वेंट from a dilute solution through a semi-permeable membrane into a more concentrated solution. Semi-permeable membrane, अभी आइए कि semi-permeable membrane क्या है? A thin layer of material that allow certain type of molecule to pass through while prohibiting other molecule from passing through, dependent on size and geometry molecule. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल उनके साइज के आधार पर पास करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल पास नहीं करते हैं। टाइम ऑफ होने पर फिर दोबारा से आप लोग ज्वाइन करिएगा इसी आईडी पर। अब सेमी परमिएबल के साथ देख लेते हैं कितने तरह के परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। Permeability is the ability of solvent to pass through the permeable membrane. तो मेम्ब्रेन क्या है? आइए अब देखते हैं हम लोग परमिएबल मेम्ब्रेन कि मेम्ब्रेन कितने तरह के? परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल। This membrane are permeable for both solute and solvent. This membrane allow diffuse of only solvent molecule. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की परिभाषा यहां देखिए क्या कि ये केवल सॉल्वेंट को जाने देता है। This membrane do not impermeable, do not allow solvent or दोनों में से किसी को नहीं जाने देगा। और ये परमिएबल कौन है जो दोनों को जाने देगा? और selectively permeable, this membrane allow a specific solute molecule along with solvent. तो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सबसे उत्तम टेक्निकल टर्म यही है, selectively permeable। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल कौन है? सेलोफेन मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, बाइलेयर, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन। केमिस्ट्री में आप तीनों मेम्ब्रेन के बारे में जाने, इसके द्वारा भी हो सकता है काम। और क्यूटिकुलर और सुबेराइज सेल वॉल,
ये क्या है, इम्परमिएबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। तो सेल वॉल देख लिए कि सेल वॉल is freely permeable to water and substance in solution. Thus, it is not barrier for movement of molecules. Cell membrane, plant cell consists the large vacuole that contain vascular shape. This contribute to the solute potential of the cell. Therefore, in a plant cell, the cell membrane and the tonoplast membrane of vacuole determine the movement of molecules. दैट्स वाई आप लोगों ने जाना कि वाटर मूवमेंट के लिए, ऑस्मोसिस के लिए सेल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है और सेल वॉल उसमें हिंड्रेंस नहीं पैदा करता है। ये देखिए प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इधर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट इधर ज्यादा हो गया, इधर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट की मात्रा कम है। यानी ये कैसा है, इसको कहेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन या लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और इधर क्या है, हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो वाटर किधर से किधर जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू हाइयर कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है, वाटर की नहीं, वाटर की कंसंट्रेशन इधर से है, इसलिए इधर से इधर ट्रेवल होगा। दैट इज द नेट वाटर फ्लो, एंड यही प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। तो एक लाइन का जाना कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा फ्लो को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन in which only solvent diffuse. Osmosis is the process in which there is the movement of molecule from region of the lower concentration of solute toward the region of the higher concentration of solute through semi-permeable membrane. It is a bidirectional process, so it occurs until equilibrium attained. ये किधर से किधर जाएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। किसका हाई कंसंट्रेशन, अब यहाँ हाई कंसंट्रेशन वाटर का, कि वाटर के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ये जाएगा। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन में कहाँ रहेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, और वाटर लो कंसंट्रेशन में कहाँ रहेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। अब देखिए इधर से अगर वाटर फ्लो कर रहा है इधर की ओर, तो ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस। अगर वर्क उल्टा हो, इधर से वाटर अब प्रेशर लगा दे रहे हैं, तो वाटर क्या हो रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है। कोई है ना, हेलो, हमारी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? यस सर। ठीक, यस आइए। तो हम लोग ऑस्मोसिस देख रहे थे, तो देखा कि ऑस्मोसिस जब वाटर ट्रेवल इधर से इधर करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का जब ट्रेवल होगा, तो तब तक होते रहेगा जब तक कि वो बराबर नहीं, इक्विलिब्रियम की अवस्था में नहीं पहुंच जाए। अब कहता है कि ऑस्मोसिस बायडायरेक्शनल प्रोसेस है। कैसे, ये देखिए, यहां देख रहे हैं कि वाटर सॉल्वेंट ज्यादा है और इधर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, तो यहां पर ऑस्मोसिस का फ्लो किधर होगा, इधर से इधर की ओर होगा। लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाइयर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। लेकिन जब प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो सी वाटर या हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से भी वाटर किधर जाएगा, लो कंसंट्रेटेड वाटर की ओर, जब प्रेशर अप्लाई किया जाए तब।
तो इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। जो आप लोगों के घरों में सिस्टम लगा हुआ है पानी छानने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं आरओ फिल्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर किधर जाता है, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो ये ध्यान देंगे कि ये बाई डायरेक्शनल बात कहने का मतलब हमारा क्या हुआ। तो अपने ऑस्मोसिस, आइए अब देखते हैं ऑस्मोसिस कितने तरह के हो सकते हैं। एक्सो ऑस्मोसिस, जब वाटर सेल से बाहर निकलने लगे तो एक्सो ऑस्मोसिस, और वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा सेल के अंदर जाए तो इंडो ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर, एक्सो ऑस्मोसिस। या थोड़ी सी बातें गलत हो गई है, इंडो ऑस्मोसिस के लिए ये परिभाषा है, उल्टा हो गया है, और एक्सो ऑस्मोसिस के लिए ये है। ऐसे आप लोग ध्यान देंगे। एक्सो ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, कि सेल से क्या हो, मूवमेंट बाहर की ओर हो। रेजिन कैप्ट इन प्योर वाटर, एंट्रेंस ऑफ वाटर जाइलम बेसिन। और ये क्या है, पैसेज ऑफ वाटर, movement of water inside the cell during osmosis, passes of water root hair cell to cortical cell of root, or resin kept in concentrated salt solution। ये रेजिन केप्ट इन साल्ट सॉल्यूशन क्या है, अभी हम दिखाएंगे। रेजिन वाला एग्जांपल तो ज्यादा क्लियर कर देंगे। आइए यहां पर हम क्लियर कर रहे हैं दोनों को। ऑस्मोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल, ये एनिमल सेल है। इसमें देखो वाटर जो है न बाहर से अंदर की ओर आए न अंदर से बाहर जाए, दोनों में बराबर बने रहे। इन एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, नाइदर इंडो ऑस्मोसिस नॉर एक्सो ऑस्मोसिस। तो ये ऐसा काम कहां होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, जब सेल को रखा जाए। सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो वाटर इन विद इन साइड ऑफ सेल विच मे बी ब्रस्ट और लाइसिस। इस प्रकार सेल या तो टूट सकता है, ब्रस्ट कर सकता है, देखो यहां। और तीसरी बात है, अगर सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा जाए तो वाटर मेनली लूज फ्रॉम द सेल विच द श्रीवेल और क्रीनेशन, इसको एनिमल में सेल क्रीनेशन कहते हैं। और ये कंडीशन क्या है, एक्सो ऑस्मोसिस, कि वाटर सेल से क्या हो, बाहर की ओर निकले। वाटर सेल से बाहर निकले तो इसे हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस। और इंडो ऑस्मोसिस कब कहेंगे, क्लास अभी बंद होगा, बाद में लेंगे बेटा।